राहुल भाई। जी हमारा उम्र लगभग 25 के करीब ऑलमोस्ट होगा डॉक्टर साहब। बहुत कम उम्र है, क्या गिर गए थे आप? क्या हुआ था ऐसा? नहीं एक्चुअली क्या हुआ कि ये मतलब आज से 2 साल 3 साल पहले एक्चुअली क्या हुआ था कि सर मेरा पैर जो था उसमें सूजन आ गया था एक्चुअली। और ये सूजन के बाद मतलब मैंने इस चीज को इग्नोर कर दिया और अभी के टाइम में मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब की काफी ज्यादा एनी टाइम पेन रहता है। दवा लेता हूँ तब ठीक रहता है, दवा छोड़ देता हूँ फिर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है राहुल भाई, इतनी कम उम्र बच्चे ठीक भी बहुत जल्दी होते हैं। तो मैं दो चीज़ें बताता हूँ, एक घरेलू नुस्खा अगर आप वो बना सकें और एक दवा भी बता देता हूँ। आप ऐसे बच्चे बहुत जल्दी ठीक होते हैं जो कम उम्र होते हैं। देखिए, घरेलू तौर पर अगर गोंद स्याह मिल जाए, एक काला गोंद जिसे हम गोंद स्याह कहते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलता है, नकली भी मिलता है, तो ये आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम आप खाएंगे तो बहुत जल्द आपका ठीक होना मुमकिन है। लेकिन ये असली लेना ज़रूरी, 1-2 महीने यूनानी को दें, आपका ठीक होना मुमकिन है। चलिए, हम तो बस यही कहेंगे ऑल द वेरी बेस्ट। आजमाना है आपको नुस्खा और उसके बाद देखिए दवाई आजमाने के बाद किस तरह का फर्क आपकी बॉडी के अंदर आप महसूस कर पाते हैं। कुसुम जी का इस वक्त हमें कॉल आया है, अहमदाबाद से हमें कॉल कर रही हैं। कुसुम जी स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ अखिल साहब, मेरे को क्या है, जैसे 10-15 साल हो गई है। एक उसके बाद पैरों में दर्द, गोडों में दर्द रहता है, कमर में रहता है। और अभी तो क्या है, जैसे गोडों से नस पूरी खींचती है, गर्दन के भी नीचे दर्द यहाँ होता है, कंधे गर्दन दुखता है, ऐसे पूरा शरीर में दर्द की रहती है मेरे को। जी, उम्र कितनी है आपकी? तरह के इलाज किए होंगे और 5 महीने आप यूनानी को दे दीजिए। 5 महीने भी इस शर्त पर कि अगर आपको 1 महीने में इत्मीनान हो जाए कि आपको फ़ायदा होने लगा। और कुछ हिदायत के वेस्टर्न टॉयलेट का, ऐसा कुर्सी वाला जो टॉयलेट है, इसका उपयोग करें और कैप्सूल टी केयर खाएं सुबह शाम। कैप्सूल टी केयर मतलब टी फॉर टाइगर, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम। खाने के बाद आप पानी से, बगैर चर्बी के दूध से, और रईस है तो जूस से भी ले सकते हैं। आप खाएंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए, वाकई में तो ये नुस्खा जो है, दवाई जो है, आपको अपनानी है और उसके बाद फर्क देखिएगा और देखिएगा किस तरह से आपकी सेहत में। हाँ देखिए, एक बहुत कम ऐसा होता है कि बच्चों के बचपन से ही पैनक्रियाज मुतासिर हो। अगर लाखों में करोड़ों में कोई एक बच्चा मुतासिर है तो उसे कोई बड़ा रोग नहीं माना जाता, लेकिन उसका भी इलाज किया जाता है। देखिए, डायबिटीज़ हमारे जितनी होनी चाहिए उससे घटती है तो हम मरीज हैं, और उससे बढ़ती है तो हम मरीज हैं। जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कर्नाटक से हयात खान साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, पूछिए अपना सवाल। मेरे को सिया गोद मंगाया था मैं सर। जी। वो 4 महीने तो मैं खाया था, गुर्दों की कमी हुई थोड़ी, थोड़ा दर्द कम हुआ है मेरे को। ठीक और है। उसके बाद ये रगों का दर्द पिंडली में बाकी है सर। ठीक है। ये देखिए, स्याह गोंद आपको मिल गया असली तो फायदा शुरू हो गया। और ये बेशतर लोगों को ये जो आप 100-200 ग्राम मिल जाता है आसानी से, मिलता मुश्किल से, ख़त्म होने से पहले ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हो जाता है। किसी को ज़रूरत पड़े तो और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको मुबारक कि आपको फ़ायदा शुरू हो गया। जो हिदायत मैंने आपको बताई हैं उनका ख्याल रखें। वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें और वज़न ज़्यादा है तो उसको कम कर लें। आप देखेंगे कि आपको मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है। जी हाँ, वाकई में। और इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, शिखा जी हैं, इंदौर से हमें कॉल किया है। शिखा जी स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मुझे ठीक है। देखिए, एक गोंद ऐसा भी आता है जो खून की कमी, लीवर की परेशानी और झाइयाँ भी दूर करता है, वो आप लिया करें। और ये जो गोंद मोरिंगा सफ़ेद, लाल वाला नकली होता है, गोंद मोरिंगा सफ़ेद आधा ग्राम रोज़ाना 1 नारियल पानी में मिलाकर
आप लिया करें, आपकी दोनों समस्याओं का समाधान मुमकिन है। जी। लेकिन सोचने में अंदर का मर्ज है, हमारे अंदर की कमी पूरी हो जाएगी, हमारी स्किन की डाइट पूरी हो जाएगी तो आपकी झाइयाँ थे कि बच्चों के अंदर भी किस तरह से डायबिटीज देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बार फिर से माफी के साथ आपको रोकूंगी, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो जी, राहुल जी पूछिए अपना सवाल। जी सवाल पूछिए। मैडम, मेरे पैर में ना 24 घंटा पैर दर्द करता है। आपके पैर में दर्द रहता है एनी टाइम, ये दर्द लगभग 1 रहता साल है? से है। जी, उम्र मैं कितनी है चेकअप वगैरह आपकी? कुछ भी नहीं कराया हूँ। 29। 29 की उम्र है, पैरों में दर्द रहता है। अच्छा देखिए, अगर ये महीनों और सालों हो गए हैं तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं। अगर 2-4 दिन से हो रहा है तो आप कोई भी दवा लेकर ठीक हो सकते हैं, लेकिन दर्द आपको अगर किसी सूरत नहीं छोड़ता और मुद्दतों से हो रहा है तो फिर हम बहुत ज़्यादा एलोपैथिक दवा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तब हमें यूनानी की तरफ आना चाहिए, जो दवा सेफ है, बहुत आपको नुकसान नहीं देती, और चंद हफ्ते चंद महीने अगर आप लेंगे तो आपका पुराना से पुराना मर्ज ठीक होना मुमकिन है। जी हाँ, वाकई में। और यूनानी पद्धति के बारे में कहा जाता है कि दवाइयाँ जो है वो थोड़ी सी लंबी चल सकती हैं, लेकिन फायदे जो है वो परमानेंट फायदे होते हैं, यानी कि जड़ से बीमारियों को। हाँ डॉक्टर साहब, सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम जी, आदाब। वालेकुम। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा पोता है एक 16 साल का, बढ़ोतरी नहीं हो रही, 16 साल उम्र है बच्चे की। ठीक है जी। देखिए, उसको तकरीबन 5 महीने ये इलाज कुछ इस तरह होगा, आप लिख लीजिए कि आपको लेना है ये 100 ग्राम लें और इसमें 30 ग्राम पीप लें। जो किचन में हमारे एक लंबी सी 1.5 इंची 1 इंच की लंबी सी बड़ी खूबसूरत सी काली सी गरम मसालों में होती है, उसे पीपल कहते हैं, पीपलें कहते हैं। 30 ग्राम पीपलें इसमें मिलाइए, पाउडर बनाइए, 1 चम्मच सुबह खिलाइए, मुमकिन है। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द आपके बच्चे को आराम मिल जाएगा। और इस वक्त हरियाणा से प्रीति जी हमें कॉल कर रही हैं। प्रीति जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मुझे जी। ना अपने मदर इन लॉ के बारे में पूछना है जी। उनकी ना 10 साल से एक तो कमर दर्द है और दूसरा उनके घुटनों में बहुत दर्द रहती है। जी। तो और अपना एक तो बाथरूम बार बार जाते हैं। जी, हर उम्र एक आधे कितनी है घंटे में उनकी? बाथरूम। उनकी 62 इयर्स है। 62 इयर्स। हकीम हाँ साहब। जी, बिल्कुल बस अपने कमरे से बाथरूम अटैच होता है, वहीं तक जावत है, इतना चल पा सकते हैं ना कुछ। जी। ठीक है बेटा, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि आप अपनी सासू माँ के लिए इतनी तकलीफ महसूस कर रही है, ये बहुत आसानी से ठीक हो सकता है अगर आप उनका ऐसे ही ख्याल रखें। तो देखिए, या तो आपको मिल जाए गोंद स्याह, शाम उन्हें बगैर चर्बी के दूध से, पानी से, या शुगर नहीं है तो जूस से भी दे सकते हैं, और आप खिलाना शुरू करें उन्हें। होने से पहले आपकी सासू माँ बहुत नॉर्मल जिंदगी गुजार सकती है। या फिर अगर ये नहीं मिले या नकली मिले, ये असली होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जायके में बहुत कड़वा होता है, देखने में बड़ा बदसूरत होता है। तो या तो असली मिले या फिर आप कैप्सूल टी केयर दें सुबह शाम। आप देखेंगे कि 1 महीने में आप बिल्कुल मुतमईन हो गए, इत्मीनान हो गया आपको, और 4-5 महीने में हम दोनों मुतमईन हो सकते हैं, किसी को जल्दी फायदा भी हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, और उम्मीद यही करते हैं कि जो भी आपकी समस्या है जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हमें पाइल्स की शिकायत है और कब्ज रहता है जी। और बहुत दर्द के साथ लेटरिन होती है। ठीक है सक्सेना साहब, देखिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा है, आप भी वो आजमाएं। और ये जो मेथी का दाना होता है, आपके किचन में अक्सर होता है मेथी का दाना, ये 500 ग्राम ले, 500 ग्राम यानी आधा किलो, और इसका पाउडर बना लें। बहुत बारीक ना करें, ज़रा सा मोटा सा ही रखें। और इसमें एक आता है जिसको कहते हैं नमक
जैतून का ये रसायन होता है, हिंदी में रसायन कहना चाहिए, इंग्लिश में एस्ट्रैक कहते हैं और हम लोग आम जबान में इसे नमक जैतून कहते हैं। ये ज़रा मुश्किल से मिलता है। इसे 100 ग्राम या 150 ग्राम इसमें मिला दीजिए और इसका 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं। लेकिन देखिए आपको फ़ायदा ऐसा लगेगा कि एक हफ्ते में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये पूरा 600 ग्राम मटेरियल ख़त्म करके ही चैन लें। जब फ़ायदा पूरा लगने लगे तो एक टाइम खाया करें, ताकि फिर, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज अगर आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए पेशेंस यानी कि धैर्य आपको रखना ही होगा। और इस वक्त समीरा जी ने हमें कॉल किया है उत्तर प्रदेश से। समीरा जी, स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना प्रश्न। जी वालेकुम। मुझे टाइफाइड सब हो गया है डॉक्टर साहब। टाइफाइड हो गया है और मेरे हाथ में दर्द हो रहा है साल से। उसका मैं इलाज कर रही हूँ 6 महीने से। तो मैंने कई डॉक्टर चेंज किए लेकिन वो दर्द ही नहीं जाता बाएं हाथ में, ऊपर कंधे के नीचे। एज कितनी है आपकी? एज 40। ठीक है, तो देखिए टाइफाइड का तो वही इलाज अच्छा है जो आपने लिया है या ले रहे हैं। टाइफाइड का इलाज 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक होता है और टाइफाइड के इलाज करने के बाद हमें ये भी टेस्ट कराना चाहिए कि अब टाइफाइड रहा तो नहीं हमारी बॉडी में। तो इसके लिए हमें एलोपैथी की इलाज करें, लेकिन साथ में यूनानी दवा ले सकते हैं। आपके जो दर्द है उसके लिए आप कैप्सूल टी केयर लें और उसके साथ एक एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, वो ज़रूर करें। और उस हाथ का जिसमें दर्द है उससे वजनी चीज़ ना उठाएं कुछ 2-4 हफ्ते। तो कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाने के बाद खाना है। और ये देखिए ये एक्सरसाइज, देखिए मेरा कान जाता है कंधे के पास, लेकिन फीमेल्स जो एक्सरसाइज करते हैं वो ऐसे मोढ़ा उठा के जो कान मिलाते हैं, मोढ़ा नहीं उठाना, ऐसे आप करते रहें। दिन में 2-3 मिनट करना है और कुछ तो पे भी कर सकते हैं। और एक ऐसे चलिए, बिल्कुल एक्सरसाइज आपको करनी है, दवाई आपको खानी है और उसके बाद आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ, दीप सिंह है मुंबई से, महाराष्ट्र से हमें कॉल कर रहे हैं। दीप जी स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी जो है हमारी मिसेज है जी, वो भी है, क्या नाम है, कॉन्स्टिपेशन। जी वो तो एक ही बात हो गई जी। दीप जी देखिए, एक नुस्खा मैं एक प्रोग्राम में कई बार, नुस्खा बड़ा कामयाब है इस बारे में, और वो है देखिए मेथी तो हर घर के किचन में होती ही है। मेथी को पाउडर बना लें 500 ग्राम यानी आधा किलो, और इसमें जैतून का रसायन आता है। ये देखने में नमक जैसा होता है, जैतून का नमक भी कहते हैं इसे, लेकिन जायके में नमक नहीं होता ये। और 100 ग्राम ये जैतून का रसायन या नमक जैतून या एस्टेक जैतून भी कहते हैं इसे, इसमें मिला दें और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम मरीज को खिलाएं पानी के साथ। आप देखेंगे कि उनको पहले ही दिन से फ़ायदा नज़र आने लगेगा और बहुत जल्द फ़ायदा भी हो जाए। अगर वैसे अक्सर जल्दी फ़ायदा हो जाता है मरीज को। तो ये जो 600 ग्राम मटेरियल मैंने बताया, ये ख़त्म करके ही आप अपना इलाज मुकम्मल करें, आपकी पत्नी को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, कल्पना जी है, उदयपुर राजस्थान से हमें कॉल कर रही हैं। कल्पना जी स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। जी ठीक है, डिफरेंस ठीक है। कितने दिन से ले रहे हैं? बाकी ये अभी है ना 21 दिन का कोर्स भेजा। ठीक है, और बेटा कुछ बोलना है आपको? हाँ, और उनका मतलब ये बैलेंस नहीं बन पाता है कमर के, यहाँ से चल नहीं पाते हैं। ठीक है, हो जाता है जैसे मैंने आपसे पूछा और आपने बताया। जिसको 1 महीने में फ़ायदा हो जाए वो उसको 5-6 महीने इलाज करना चाहिए। आपके मरीज फ़ायदा हो जाए तब भी 4-5 महीने दवा खिलाएं, आपका मरीज ठीक होना मुमकिन है। जी, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम तिवारी जी ने हमें कॉल किया है लखनऊ से। राम जी पूछिए अपना सवाल। मेरा एक पोता है, उसकी उम्र 12 साल की है जी। उसके पेट में
देखिए इस बच्चे को आप हम लोग यूपी वाले कहते हैं बेल का मुरब्बा। इस वक्त बेल तो नहीं आएगी, 2 महीने बाद आएगी। बेल पत्थर जिसे कहते हैं, पत्थर बेल कहते हैं। जब पत्थर बेल आए तो पत्थर बेल खिलाना। इसका मुरब्बा मिलता है मार्केट में, बहुत सी कंपनी बनाती है, हम तो नहीं बनाते। एक रात को सोते में खिला दिया करिए, आपका बच्चा पूर्ण रूप से ठीक होना मुमकिन है। जी, कॉलर ने बच्चे की समस्या का जिक्र किया और जैसे कि हम हाँ देखिए, अभी भी मुझे रोक सकते हैं क्योंकि हमारे कॉलर बहुत जरूरी जी। है हमारा। तो आपने इजाजत दे दी है मुझे, तो इस वक्त एक कॉलर है, उनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद प्रश्न का उत्तर लेंगे। जी नमस्कार, नाम बताएं। गियासुद्दीन अंसारी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से ही बोल रहा हूँ। जी, क्या समस्या है आपके साथ, बताइए। समस्या बहुत सारी है। काला गोंद वगैरह मंगवाया था, जैतून का सिरका मंगवाया था और कई आइटम मंगवाया था हकीम साहब से। जी, यही हकीम साहब से शिकायत है कि जो कह रहे हैं वो फायदा पहुंच नहीं रहा है। अच्छा ये बताइए कितने दिनों से दवा आप ले रहे हैं? एक तो पहले 3 आइटम भेजे थे, वो घर में पाउडर बनाए थे दर्द के लिए, घुटने के, वो 2 बार 3 बार मंगाया लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, तो आप ये बताइए आपने दवा कितने दिनों तक ली है? वो दवा तो कम से कम 6 महीना तक लिया था। जी, अभी काला गोंद 2-3 महीने से ले रहा हूँ। कुछ फायदा है आपको या नहीं? नहीं, फायदा नहीं हुआ घुटने का। अच्छा, कहाँ पर तकलीफ है आपको? घुटने में। अच्छा, और किसी को दिया आपने ये काला गोंद? हाँ सर। और किसी को भी खिलाया क्या? किसी और को क्यों खिलाऊंगा मैं? नहीं, आपने इतना सारा क्यों मंगाया? फायदा ना हो 4-5 महीने भी, तो उसको अपने ऑपरेशन की तैयारी करनी चाहिए। और भरोसा बहुत बड़ी चीज है, और आपने बहुत सारी दवाएं बता दी और मैं नहीं समझ, तो आप चाहें तो ऑपरेशन करा सकते हैं। चलिए बिल्कुल। और विनोद कुमारी जी ने इस वक्त हमें कॉल किया है हरियाणा से। विनोद कुमारी जी, स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना उम्र कितनी है आपकी? 65 साल। और मैंने पहले कॉल किया था, दवाई मेरे को भेजी उन्होंने, उस पे सिर्फ कलौंजी नमक लिखा हुआ है बस। जी बताइए, बताती रहिए। आपको चक्कर आता है, उम्र कितनी है आपकी? उम्र 65 साल। ठीक है, देखिए पेन कहते हैं इसे, तो या तो इससे सर में दर्द होता है या चक्कर आता है। एक एक्सरसाइज बताता हूँ और वो आप देखिए, ऐसे एक साथ नहीं कर सकते तो 1-1 मिनट करके करें और 2-3 मिनट ऐसे ऐसे, ये करते रहें आप। 10 दिन में आपका, इसे फिजियोथेरेपी कहते हैं, दुनिया की बेस्ट फिजियोथेरेपी है ये, आप इसे जरूर किया करें। और ये नमक आप आधा ग्राम दिन में कम से कम 1 बार पानी में मिला के रोजाना पी लिया करें। ये जायके में नमकीन नहीं है, लेकिन इसको नमक कहते हैं। आप इसे इस्तेमाल करें, आपको फायदा मुमकिन है। चलिए, उम्मीद कर इस बताई है वो जरूर आपको करनी है। और इस वक्त हमारे साथ धार से कॉलर हैं, राजू जी ने हमें कॉल किया है। राजू जी, स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना प्रश्न। जी, मेरी एक नाक बहुत बंद रहती है हमेशा। नाक बंद रहती है? जी, एक नाक बंद रहती है, उससे मुझे सिर में बहुत दर्द होता है। उम्र कितनी है आपकी राजू जी? आंखों के बीच में। मेरी उम्र हो गई 20 साल। 20 साल? जी, बहुत कम उम्र है और इस तरह की समस्या है इनके साथ। और देखिए, ऐसे लोग जिनके नजला रहता है, नाक बंद हो जाती है, छींकें आती हैं और खांसी, कफ, बलगम, ऐसे लोग इस वक्त अपनी बहुत एहतियात करें, गर्म पानी पिए। और देखिए, ये उन्हीं को होता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। अगर ये लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ा ले तो ठीक हो सकते हैं। यूनानी में इसका 5-6 महीने का इलाज है, आप चाहें तो वो करें। घरेलू नुस्खे के तौर पर हम ले सकते हैं उन्नाब, अलसी, लिसोड़ा 100 ग्राम और 30 ग्राम इसमें मिलाएं,
पीप लें, किचन में होती हैं गरम मसालों में, इसका पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह शाम लेने से भी ऐसे लोग का ठीक होना मुमकिन है। जी हाँ, वाकई में, क्योंकि जिस तरह की दवाइयाँ बताते हैं हकीम साहब वो इजीली अवेलेबल है। उसके अलावा आप हमारे सेंटर्स में भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आप लाभ उठा सकते हैं और लगातार आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स जो हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इस वक्त लखनऊ से कॉलर हैं, उन्होंने हमें कॉल किया है, अनिमेश जी हैं। अनिमेश जी, अपना सवाल पूछिए। हम मोटापे से सर बहुत परेशान है मैम। मोटापे से परेशान हैं, उम्र कितनी है आपकी? हमारी 32 साल उम्र है। तो कार्यक्रम को अगर आप शुरुआत से देख रहे हो, हकीम साहब ने बताया कि जीवन पद्धति जो है, जिस तरह से हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, अपनी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं, वो बहुत बड़ी। हमारे गांवों में एक मसल बड़ी मशहूर है कि मोटापा और बुढ़ापा जी एक सी चीज है। तो देखिए, इसको कई तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं और जितना चाहे हम दुबला पतले भी हो सकते हैं। और वक्त वक्त पे मैं भी अपना मुआयना करता हूँ और थोड़ी वीक हो जाता हूँ, इसलिए कि जितना उम्र ज़्यादा हो इतना हमारे जिस्म में वज़न कम होना चाहिए। तो देखिए, एक तो ये कि हमें अपनी खुराक आधी कर देनी चाहिए, जितना हम खाते हैं उससे आधी कर दें। और जब भी पिए गर्म पानी पिए और 1 घंटा वॉक करें और कैलोरीज और ऐसी चीज़ें छोड़ दें जिससे वज़न बढ़ता है। और 1 घंटा पैदल चले, धूप में चल नहीं सकते, ज़्यादा मोटापा है तो सिर्फ बैठ जाए धूप में, ये भी काफ़ी है। और घरेलू नुस्खा के तौर पर बहुत अच्छा एक इलाज भी है कि जैतून का नमक आता है, वो आधा गिलास में मिलाएं 1 गिलास पानी में, आसानी से मिल जाता है। नमकीन भी नहीं होता, इसे कहते हैं जैतून का नमक, लेकिन ये एस्टेक है जैतून का, यानी रसायन है। तो ये चर्बी को काटता है। और फिर इसमें आधा गिलास में 1 पानी में मिलाएं और 1 या 2 नींबू निचोड़ लें। दिन में ऐसे 2 बार अगर करें तो वजन तेजी से कम होना मुमकिन है। जी हाँ, वाकई में तो वजन आपको कम करना है, कैसे करना है? हकीम साहब चीज़ है हमारी, जहाँ पर आप जा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं। और साथ ही यूनानी पद्धति के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि आप दवाइयाँ लेते हैं, सेहतमंद बनते हैं, लेकिन उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। पूरी तरह से बॉडी जो है वो उस दवाई को अपने अंदर समा लेती है। हकीम साहब, जो डायबिटीज़ का हम जिक्र कर रहे थे, बच्चों के अंदर डायबिटीज़, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जब एक महिला गर्भवती होती है जी, नॉर्मल महिला, तो गर्भवती होते ही 40% महिलाओं में डायबिटीज आ जाती है और थायराइड आ जाता है। 40% महिलाओं में सिर होती है। अगर हम ऐसे लोग हैं कि अपनी जांच नहीं कराते, तो हर महिला को गर्भ के टाइम पर अपनी जांच करानी चाहिए, क्योंकि 40% महिलाओं को ये बीमारी हो जाती है जी। अच्छा, इसे कहते हैं एक्सीडेंटल डायबिटीज या एक्सीडेंटल थायराइड। के मशवरे से अगर का बच्चा तंदुरुस्त हो सकता है, वरना उसमें कोई ना कोई ऐब चाहे उसका भी ख्याल रखना है, तभी जाकर आप दोनों सेहतमंद रहेंगे। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, करनाल से हमें उमा जी ने कॉल किया है। उमा जी, स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। हकीम साहब को भी हमारा नमस्कार। आदाब आदाब। बताइए। ऐसा है, एलोवेरा कैप्सूल है। जी जी बोलिए। है ना, एलोवेरा कैप्सूल है, ये दोनों लिए हैं और ये खा रही हूँ। 1 कैप्सूल सुबह, 1 शाम को खाती हूँ। जी जी, पूरी बात बताइए। और 2 चम्मच सिरका सुबह, 2 शाम को पीती हूँ। किस लिए ले रहे हैं आप? कुछ फायदा? और मैंने वो सिया गोंद भी आपके यहाँ से मंगाया, मेरी कमर में दर्द रहता था और राइट साइड कमर के यहाँ से दर्द चलता था, तो नीचे भी दर्द होता था, लेकिन दर्द तो खैर इस हिसाब से लेना है। ठीक है। गोंद से आधा ग्राम सुबह और शाम खाने के बाद लेना है, और पानी से या बगैर चर्बी के दूध से ले सकते हैं आप। अच्छा देखिए, एलोवेरा का सिरका आपको नहीं लेना है डायबिटीज में, जैतून का सिरका लेना है।
तो जैतून का सिरका लेंगे तो आपको डायबिटीज कंट्रोल करता है, स्थिर रखता है। वो दवाई भी आपको खानी है जो आप लेती हैं, और आप जैतून का सिरका लेंगे तो उससे भी फायदा होगा। और मुझे अफसोस है कि आप गलत दवा ले रहे हैं, इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा मुमकिन है। चलिए, बिल्कुल कॉल कर रही हैं राजस्थान से। पूजा जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, मेरी उम्र 34 साल है जी। हाँ, मेरा ना शरीर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 100 किलो भी हो रही हूँ मैं वजन में। आप मैरिड हैं? हाँ, मैरिड हूँ मैं जी। और ये वजन जो बढ़ रहा है, ये कब से बढ़ रहा है आपका? ये कम से कम तो को जहाँ पे काले काले निशान हो गए सारे। 34 साल उम्र बताइए। 34 साल उम्र, बहुत कम उम्र में बहुत वजन हो गया। हो सकता है आपका कोई सीजरियन ऑपरेशन बच्चे के वक्त हुआ हो, और उसके बाद भी वजन बढ़ता है। अच्छा, कंट्रोल करने के बहुत अच्छे तरीके हैं। देखिए, 5 खुराक है उससे आधी कर दें, और अगर आप वक्त निकाल सकें तो 1 घंटा पैदल चला करें। जो लोग 1 घंटा लगातार नहीं चल सकते, उन्हें चाहिए कि आधा घंटा करके चले। उससे भी कम चल सकते तो 15-15 मिनट करके पैदल चले 1 घंटा रोजाना। मुमकिन हो तो धूप में चले, इससे भी आपको फायदा मुमकिन है। और दवा की जरूरत पड़े, घरेलू नुस्खे की जरूरत पड़े तो एक आता है जैतून का नमक, इसको आपका वजन कम होना मुमकिन है। चलिए, वॉक करनी है, जैतून का तेल इस्तेमाल करना है, और साथ ही साथ गर्म पानी आपको पीना है, और उसके बाद आपका वजन जरूर इतने व्यस्त रहते हैं लेकिन उसके बावजूद आपके बीच में आते हैं, और जो भी नुस्खे वो बताते हैं, दवाइयां वो बताते हैं, उन्हें सुनना नहीं है, अपनाना, आपसे दूर हो जाएंगे। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी ने हमें कॉल किया है गाजियाबाद से। स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। लेफ्ट साइड में पैर में दर्द रहता है, नीचे एड़ी में दर्द हो जाता है चलती दफे, और बैठने में बड़ी परेशानी रहती है, और जैसे ही चलने की कोशिश करते हैं तो ये एड़ी में परेशानी होती। उम्र कितनी है आपकी? उम्र कि हमारे दर्द कहीं हो, हमारे कमर इस जगह पर नसें दबती हैं, कमर के पीछे हिप से ऊपर जो 5 डिस्क है, यहाँ पर रगों के दबने को, डिस्क से के सरकने को साइटिका कहते हैं। तो एक तो वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करिए, और इस मर्ज का इलाज है। अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट रखते हैं और अच्छी उम्र है आपकी तो ज़्यादा मेहनत ना करें, और कैप्सूल टी कर ले सकते हैं, सुबह शाम 1-1 कैप्सूल, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, ये जो जोड़ों की समस्या होती है, पैरों में दर्द होता है, और ज़्यादातर हमने देखा कि किसी की उम्र 65 साल है, किसी की लगभग 70 साल है, तो उम्र बढ़ने के साथ कैल्शियम का इंटेक भी बढ़ाना चाहिए। कुछ ऐसा घरेलू नुस्खा आप बताना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों के लिए? और देखिए, कैल्शियम मल्टीविटामिन जी, इसमें जिंक भी हो, तांबा भी हो, चूना भी हो। कैल्शियम मतलब चूना जी। तो ये सब हमारे शरीर में है, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद ये प्रोडक्ट एक कम से कम कैप्सूल या गोली हर हफ्ते लेना ज़रूरी है। अगर हम अच्छा साहसा रहे, हमारा HB अच्छा रहे, तो ये तो अगर निरोगी भी हैं उनको भी लेना चाहिए। बिल्कुल। और रोगी को तो लेना लाजिम है, लेकिन एक हफ्ते में 1 ही लें। अक्सर डॉक्टर रोजाना कई कैल्शियम खिला देते हैं, उससे पथरी का नतीजा आ जाते हैं। पथरी बहुत जल्दी होती है। 1 हफ्ते में 1 हम कैप्सूल या गोली इसको हजम कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर रोजाना। हेलो जी, आदित्य जी स्वागत है, पूछिए सवाल। मैम, मेरी माता जी हैं, उनको प्रॉब्लम है, तिरपन है जी। एक के घुटनों में दर्द रहता है, कोई वीकनेस ज्यादा आ रही है मैम इन्हें। ठीक है, देखिए, कोई भी शख्स या तो ये कि कोई 53 साल उम्र बताई इन्होंने। अब ये 40 के बाद हो जाए, 45 के बाद हो जाए, 50 के बाद हो जाए, 60 के बाद, लेकिन दर्द में हर आदमी होता ही है दर्द। अब दर्द के एक इलाज ये है कि जो हर शख्स करता है कि दर्द हुआ, दर्द की गोली ली और ठीक हो गया। जब ये
रिपेयर कराएं। यूनानी एक ऐसा तरीका इलाज है जो हमारे हर जोड़ और हर नर्व की रिपेयर करता है। हमें चाहिए कि यह तो गोंद स्याह मिल जाए असली, यानी काला गोंद, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाएं। पानी से, बगैर चर्बी के दूध से या जूस से भी ले सकते हैं, डायबिटीज़ नहीं है। और ये नकली बहुत मिलता है, असली मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कैप्सूल टी केयर ले सकते हैं सुबह शाम खाने के बाद। इससे भी ऐसे दर्दों में फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हाँ, और एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजन जी ने हमें कॉल किया है बिहार से। राजन जी, अपना सवाल पूछिए आप। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी। सर, मुझे पूरे साल सर्दी और खांसी रहती है, बहुत छींक आती है, तो इसके लिए क्या उपाय है? जी, क्या उम्र है आपकी? सर, लगभग 18 साल। ठीक है, अब रहता है। इसका इलाज सिर्फ यूनानी में है, मुस्तकिल इलाज सिर्फ यूनानी में है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप पूरी तरह ठीक हो जाएं तो 5-6 महीने यूनानी इलाज करें बाकायदा। मैं आपको नुस्खा पहले भी बताया इस प्रोग्राम में और बता देता हूँ, दवा भी बताता हूँ। इम्यूनिटी आपकी जब स्ट्रांग होगी जब आप ठीक हो सकेंगे। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए यूनानी में माजून आर केयर सुबह और शाम 5 माह कम से कम खाना है। उन्नाब और 30 ग्राम इसमें पीपले मिलाकर पाउडर बनाएं, 1-1 चम्मच सुबह खाने से आपको फायदा होना मुमकिन है। जी, और काफी कम उम्र है इनकी, और जैसे कि इन्होंने बताया कि 18 साल की उम्र में सर्दी जुकाम हो जाता है, एलर्जीज हैं, और आपने बताया कि इम्यून सिस्टम भी इनका कमजोर है और इसी वजह से इन्हें ये परेशानियां आती हैं। ये रोग जिसको होता है उसका इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उसी से होता है। और ऐसे जहां हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों को बहुत खबरदार रहना चाहिए, अपना इलाज खूब। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गाजियाबाद से हमें कॉल किया है पाल सिंह जी ने। पाल जी, पूछिए अपना सवाल। नसों का जो है दबाव से बनता है, जैसे गले में जो नसों में दबाव से दर्द सा होता है जी, ये प्रॉब्लम है। कब से है ये समस्या? ये अभी जो देखिए, अगर उनको नज़ला हुआ हो और किसी डॉक्टर ने उन्हें नज़ला खुश करने की दवाएं दी हो तो कफ बाहर निकालने की दवाएं दें उन्हें, और रोजाना 1 जोशांदा उन्हें पिलाएं तो उनको फायदा होना मुमकिन है। जी, कफ की, सर्दी जुकाम की जो समस्या आपने बताई है, काढ़ा लीजिए, गर्म पानी लीजिए और जो भी सिस्टम है वो खुल जाएगा और कोई समस्या नहीं होगी आपको। तजर्बा शेयर करता हूँ, ये सौगात उसके लिए है जो इसको पीता है। ये जो लोग मोटे हो जाते हैं, ये जो लोग नज़ले के शिकार हो जाते हैं, पेट के मर्ज के बीमार हो जाते हैं, वो कब्ज के मरीज हो जाते हैं, अगर हम 5 बार गर्म पानी पिए तो हमारी ये समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाती हैं। और एक ख़ास बात यह है कि इस गर्म पानी से हमें ऐसे पोशीदा फ़ायदे होते हैं जिसे हम जानते भी नहीं। हमारा बहस का वो है, यानी जो वायरल चल रहा है, वायरस चल रहा है जी, इसका जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तो एक रिसर्च के मुताबिक अब तक का सबसे अच्छा इलाज गर्म पानी है। बिल्कुल, गर्म पानी का इस्तेमाल आपको करना है। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेलो हेलो हेलो, अनीता जी, पूछिए सवाल। मैम, एक्चुअली क्या मेरे ये स्किन में जैसे बोलते हैं रेड मोटे मोटे, और फिर ईचिंग होती है बहुत ज्यादा पूरी बॉडी में। हाँ, पूरी बॉडी में। और उम्र कितनी है आपकी? 49 जी। देखिए, ये जो कलौंजी हमारे किचन में है, इस कलौंजी का नमक आता है, इसे नमक कलौंजी कहते हैं। ये 1-2 चुटकी लीजिए और 1 गिलास पानी में मिलाइए, और आप ना भी 1 गिलास पानी में मिलाकर पी लीजिए। तो ये नमकीन नहीं होता, ये देखने में नमक जैसा होता है जी, लेकिन नमकीन नहीं होता। इसका सब्जियों जैसा स्वाद होता है, जैसे कच्ची सब्जी खाते हैं या हैंडपंप का पानी होता है ना, थोड़ा खारा सा, ऐसा इसका स्वाद होता है। लेकिन ये बेहतरीन एक नमक है, कलौंजी का नमक। आप इसे इस्तेमाल करें, कुछ दिन आपको फायदा मुमकिन है।
हेलो जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं, सवाल कीजिए। जी बताइए रूबी, क्या अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे सिर के बाल ना बहुत झड़ गए हैं और चांद भी दिखने लग गई है, गंजापन दिखाई देने लग गया है, उसके लिए कुछ बताओ। कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है? कितनी है आपकी? हाँ 45 है। 45। अच्छा रूबी देखिए, इस वक्त जितनी भी डाई चल रही है या मेहंदी भी लोग लगाते हैं अपने बालों में, तो इनमें सब में केमिकल्स आ रहे हैं। अब मेहंदी प्योर नहीं मिलती, अगर मेहंदी लगाएं तो प्योर मेहंदी लें और खुद पीसें फिर लगाएं। और ये डाइयाँ सब बाल गिरा देती हैं, तो एक तो इसकी एहतियात करें। और बालों के लिए एक नुस्खा भी है बड़ा अच्छा कि आपके बाल दोबारा से आ जाएं और खूब ग्रोथ करें, खूब घने हों, खूब लंबे हों। तो एक नारियल पानी रोज लीजिए और दराज खूब लंबे खूब घने होना मुमकिन है। चलिए कॉलर है, उनसे मैं बातचीत करूंगी। मोनिका जी हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा सा सवाल। आपने रूबी जी को तो बताया कि वो बाल कैसे घने कर लें, लेकिन आपके घने बालों का राज क्या है? क्योंकि मैं जब से आपको देख रही हूँ इसी तरह के बाल हैं, घनेरे बाल हैं। आप भी नारियल पानी पीते हैं रोजाना? हाँ देखिए, मेरी एक जमाने में बम्बई में, महाराष्ट्र में रहना हुआ, 20-22 साल रहा जी। और वहाँ जो फिजा होती है वहाँ की ऐसी होती है, प्रदूषित होती है, समंदर की वजह से नमकीन होती है। मेरे बहुत बाल गिरने लगे, तो वहाँ नारियल पानी कदम कदम पे मिलता है, हर गली पे मिलता है जी। तो मैंने वो नारियल पानी और ये कौन मोरिंगा सफ़ेद वाला, एक वो लाल सा भी आता है, तो वो नहीं लेना, वो नकली होता है जी। वो लेना शुरू किया। बुढ़ा आदमी हूँ, आज तक मेरे बाल काफ़ी हैं, मजबूत हैं। कई लोग तो समझते हैं कि ये मेरी विग है, और ये ओरिजिनल बाल हैं। और आप भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको घने बाल और लंबे बाल, खूबसूरत बाल चाहिए, तो इससे आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी हाँ, वाकई में तो ऐसे नुस्खे हैं जिनको आप आजमा सकते हैं और अपनी अपीयरेंस में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती ऐड ऑन कर सकते हैं। हकीम साहब, कार्यक्रम का जो समय है वो समाप्ति की ओर बढ़ चला है। हमारे तमाम दर्शकों के लिए आप कुछ नुस्खा ऐसा देना चाहेंगे कि पूरी तरह से वो फिट रहें, किसी तरह की सेहत से जुड़ी कोई समस्या ना आए? और अपने तमाम दर्शकों से माफ़ी भी चाहेंगे जो कि इस वक्त हमें कॉल कर रहे हैं, क्योंकि कॉल अब नहीं ले पाएंगे, लेकिन चलते चलते कोई नुस्खा हमारे तमाम दर्शकों के लिए। देखिए, नुस्खे तो बहुत हैं, लेकिन इस वक्त मैं कहना चाहूँगा कि अभी मैं गांव से लौट कर आया हूँ। वहाँ मैंने देखा कि लोग ना तो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रख रहे हैं, ना मास्क पहन रहे हैं और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि मैंने तो 2-4 गांवों का भ्रमण किया है, अगर ये सब जगह है तो बहुत गलत है। हर शख्स ये समझ रहा है कि हमें ये वायरस कुछ नहीं कर सकता, और वही शख्स गिरफ्त में आता है जो ये कहता है। वो तो कहते हैं, बहस करने लगे कि कोई वायरस ही नहीं। लेकिन मैंने उनसे कहा, भाई लाख केस रोजाना आ रहे हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल एहतियात नहीं कर, ना सैनिटाइज करते हैं और ऐसा परेशान कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो अपना ख्याल रखें, बहुत ज़रूरी है अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखें और एक रोटी कम खाएं, लेकिन एक खुराक आप ज़रूर ऐसी खाएं जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो। जी हाँ, वाकई में तो हकीम साहब ने गोल्डन टिप आपको दे दी है। तमाम तरह की बीमारियां लगातार देखने को मिल रही हैं, लेकिन आपको अपने आप किस तरह से सेहतमंद रहना है, ये तमाम टिप्स, तमाम तरह के नुस्खे हकीम साहब लगातार हर रोज आप तक पहुंचाते हैं। और इस वक्त घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है। चलने से पहले धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया अदा